आस्था और सेवा के संगम का नाम है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला 2026 में एक बार फिर भक्ति, मानवता और सेवा की अनुपम मिसाल देखने को मिल रही है। कोलकाता का ऐतिहासिक आउटराम घाट इन दिनों तीर्थयात्रियों की जयकारों और भक्ति भाव से गूंज उठा है। इसी कड़ी में अवध समाज की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया जा रहा है। वार्ड नंबर 45 से जनप्रिय व्यक्तित्व तारकेश्वर दुबे की पहल पर गंगा सागर जा रहे सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। 45 नंबर वार्ड हमारी पहचान हमारा अधिकार के नारे के साथ अवध समाज तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आउटराम घाट पर अवध समाज की ओर से एक विशेष तीर्थयात्री सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम और आवश्यक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है। इस सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को घर जैसा माहौल प्रदान करना है। अवध समाज के सदस्यों का कहना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना के साथ वे हर वर्ष तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटे रहते हैं। लाखों की भीड़ के बीच जब कोई श्रद्धालु रास्ता भटक जाता है या किसी को तत्काल मदद की आवश्यकता होती है, तब अवध समाज के स्वयंसेवक मसीहा बनकर आगे आते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य जारी रहता है। गंगा सागर मेला न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की अतिथि देवो भव की परंपरा को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। রূপে করে যেটা রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন কি নারায়ণের সেবা যদি করতে চাও তাহলে মানুষের সেবা করো, নরের সেবা করো, ওটাই নারায়ণ তোমাকে আশীর্বাদ দেবে। ওটা নারায়ণের পুজো হলো। তো গঙ্গা সাগর তীর্থযাত্রী যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে পুরো ভারতবর্ষ থেকে এখানে আসে আউটরাম ঘাটে। এখানে আসার পর ওদের কোনো চিন্তা থাকে না থাকার, খাবার, আবার গঙ্গাসাগর যাওয়ার, আবার ফিরে এসে ওই সেম সেবা পাওয়া আর নিজে নিজে বাড়ি চলে যাওয়া। তো এই অবধ সমাজকে আমি ওর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর দুবেজি আর ওনার যত পদাধিকারী আছেন আর যত কার্যকর্তা আছেন সবাইকে সাধুবাদ, নমস্কার, প্রণাম জানিয়ে আমি বলবো কপিল মুনি বাবা কি জয়, গঙ্গা সাগর কি জয়, গঙ্গা मैया की जय, बाबा भूतनाथ की जय। तो भारतवासियों को ये 14 जनवरी का जो नहान होता है मकर संक्रांति का, इसके लिए सभी को शुभेच्छा। सभी को अवध समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन एवं वंदन, नंदन, अभिनंदन। हमारे समाज में हमारे गणमान्य व्यक्ति जो आए, जिस प्रकार से देवाशीष कुमार जी एमएलए, एमएमआईसी तारक सिंह जी, पूर्व विधायक लगनदेव सिंह जी, पूर्व विधायक संजय बख्शी जी, पूर्व विधायक चिमटा बख्शी जी, मोहम्मद माजिद, राजेंद्र राजीव मास्टर जी, और सबसे बड़ी बात है आज हमारे कार्यक्रम में सबसे गौरव की और खुशी की बात है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत श्री चुनमुन जी महाराज आज हमारे सेवा शिविर में आए। हम सभी समाज सेवियों को, हमारे अवध समाज के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। आज से हमारी सेवा, खाना पीना, चाय नाश्ता सारी चलना शुरू हो गया। कितने श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है? जितने आएंगे हमारे लिए सौभाग्य होगा, जितने बचे। 17 तारीख रात तक चलेगा। जब तक 17 तारीख ही नहीं, जब तक हमारे साथ हमारे इस मेला प्रांगण में यात्री रहेंगे तब तक चलेगा। आपको कितना सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे? सैकड़ों की संख्या में हमारे सदस्य हैं। क्या क्या दीजिएगा भोजन में सुबह में चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, और इसके बाद जरूरतमंद अगर अपने स्वेच्छा से वो अपने भोजन बनाना चाहते हैं तो उनको सामान की व्यवस्था हमारी तरफ से रहती है। मेडिकल की समुचित व्यवस्था रहती है हमारे यहाँ। और इसके बाद
कपिल मुनि के दरबार में जाने के लिए, सागर में नहाने के लिए कोई भी श्रद्धालु की इच्छा है तो हमारी तरफ से उनके लिए फ्री सेवा होती है। श्रद्धालु के लिए क्या बोलना चाहेंगे? श्रद्धालु के कोट कोट नमन जो कि हमारे कैंप में आकर के हमारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। इससे बड़ा उनका आशीर्वाद हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। 24 घंटा चलेगा सेवा। आज अवध समाज का गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर आज से सेवा कार्य चालू हुआ है, इसलिए आज के दिन हम लोग इसको उद्घाटन समारोह के रूप में करते हैं। पर यात्री हमारे कैंप में आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा है। उनकी सेवा हम लोग आज से चालू कर दिए हैं और 17 तारीख तक सेवा करते हैं। 17 के बाद भी अगर यात्री रहते हैं तो हमारी सेवा 18 तक चलती है। जब तक यात्री मैदान से नहीं जाए सारे टेंट खुल जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने टेंट नहीं खोलते हैं ना, अपनी सेवा बंद करते हैं। जब तक यात्री रहेंगे तब तक हमारी सेवा चलती रहेगी। यात्री की सेवा के लिए यहाँ पर मैदान में आते हैं, उसे हम लोग खूब मन से, तन मन धन से हम लोग सेवा करते हैं। अवध समाज सेवा परमो धर्मा में ही विश्वास करता है, मानव सेवा पर हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग सेवा भाव से मैदान में आते हैं। हमारा नाम तारकनाथ दुबे है, आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट। ये गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर का कैंप का आज उद्घाटन हुआ है। कितना नंबर कैंप है? अवध समाज का संस्था का नाम है और कैंप नंबर है 7, 3 नंबर गेट के सामने लगता है। क्या ये हर साल ही लगता है कि पहली बार है? प्रत्येक 50 साल से ऊपर हो गया है, 50 साल से ऊपर हो गया। करीब 22-23 साल से मैं कार्यरत हूँ इस संस्था में। देश के कोने से, हर कोने से आपको देख रहे हैं लोग, वो क्या बोलना चाहते हैं? गंगा सागर जो जाना चाह रहे हैं, जितने भी लोग जाना चाहते हैं सबका वेलकम है, सभी का स्वागत है। सभी लोग आए, जो लोग पहले डरते थे कि गंगा सागर जाएंगे, गंगा सागर एक बार सत्य बार, वो तो पुरानी कहावत हो गई। अच्छा, पुराना हो। लोग डरते थे कि गंगा सागर कैसे जाएं, हाँ। लेकिन अब लोग आने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं कि हमको गंगा सागर मेला कब आएगा, हमको कब जाना है, कब नहाना है, कब जाना है, उसके बाद हमको किस तरह से जा करके वहाँ पर। अच्छा, जो लोग तीर्थ यात्री आते हैं नहाने के लिए, उनके अंदर सेवा की भावना भी बड़ी अच्छी रहती है। वो लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो मिल करके सेवा में लग जाते हैं। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और चाहे वो साधु संत ऋषि मुनि हो, ये पूरे भारतवर्ष नहीं, ऑल स्टेट से कहीं से भी कोई अगर आता है उसके लिए वेलकम, सबके लिए वेलकम है। और निरंतर 24 घंटा यहाँ सेवा रहती है। चाय पानी नाश्ता भोजन रहने की व्यवस्था, अभी आप देखिए हजारों लोगों को अंदर में रहने का व्यवस्था बनाया गया है। सभी लोग यहाँ रहे हैं, वहाँ मेडिसिन कैंप लग जाएगा। आज 7 तारीख है, 7 तारीख से ही हम लोग का देखिए भोजनालय चालू हो गया। बिल्कुल, आज से ही सेवा कर्म चालू हो टोटल गया। जो 17 तारीख तक 17 तारीख तक ये चलेगा। अपना परिचय करो। हम पंडित उमेश चंद तिवारी हैं। आप लोगों की जगह सुविधा होता है, जैसे क्या प्रशासन उसका पूरा सहयोग आप लोगों को? यहाँ का प्रशासन तो बहुत बढ़िया दिया है, व्यवस्था दिया है। आगे पहले कितना लैट्रिन बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम होता था, पहले तो बसें आती थी रोड पर लगती थी। अभी देखिए हम लोग इतना बढ़िया संस्था धीरे धीरे बढ़ती हुई आज देखिए 50 साल 55 से ऊपर हो गई है। सभी लोग संस्था सेवा में लगे हैं। अपना नाम और डिटेल से बता दीजिए। हम पंडित उमेश चंद तिवारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट अवध समाज। गंगा सागर तीर्थयात्रियों का जो सेवा होता है वह बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे, मैं तो प्राय प्रतिदिन आता हूँ, देखते रहता हूँ, चलता है। और यहाँ मंच पार्षद श्री विजय उपाध्याय जी, मंच पे उपस्थित समाज सेवी भीरनाथ पाठक जी, हमारे भाई संतोष तिवारी जी, सुशील गुड्डू जी, हमारे छोटे भाई कैलाश उपाध्याय एवं संचालन करता हमारे भाई सुनील शुक्ला एवं समस्त जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। मेरे साथियों, आज गंगा सागर सेवा शिविर के कैंप के उद्घाटन के अवसर पे मैं 2-4 शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। यह सेवा शिविर कैंप स्वयंसेवी संस्थाएं जो यह कैंप लगाती है यहाँ पे आउटराम घाट रोड में, इससे तीर्थयात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। गंगा सागर तीर्थयात्री जो यहाँ पर आते हैं, उन्हें ठहरने की, उन्हें भोजन की तथा उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का जो असुविधा होता है, उनके उपचार का भी यह सेवा शिविर कैंप के समस्त लोग जो देखते हैं, यह बहुत ही पुनीत कार्य है। मेरे साथियों, हमारे आपके परिचित लोग भी हमारे आपके गांव से, हमारे आपके जिले से, हमारे आपके रिश्तेदार, प्रतिवर्ष किसी न किसी के लोग गांव से जो हम लोग संबंधित हैं, लोग आते हैं गंगा सागर करने के लिए तीर्थयात्री। हमारे आपके पास
15-20 दिन पहले, महीना 2-4 महीना पहले यह खबर आ जाता है कि वो हमारे परिचित जो है उनके घर के कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं या कोई हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं। हम लोग उनका जितना हो सकता है सेवा करते हैं, उनके लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो स्टेशन से उतरे, चाहे एयरपोर्ट से, जब तक वो लोग तीर्थ करके गंगा सागर में स्नान करके